पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 खारजी मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी दहशत गर्दी की मुतअद्दिद सरगर्मियों में मुलविस रहे। इलाके में किसी भी मुमकिना दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। चार रोजा जंग में सिक्योरिटी के हवाले से भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हमने किसी से नहीं कहा कि हमारी भारत से सुलह सफाई कराए। तैयारे गिराए जाने के बाद भी भारत मुसलसल गलत बयानी करता रहा। हमने हक़ दिफा में सिर्फ उतना ही किया जितना करने की जरूरत थी, चाहते तो ज्यादा भी कर सकते थे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं सिंतास मुआहिदा एक हकीकत है। भारत 2 साल से मौसमियाती तब्दीली का बहाना बना रहा है। दुनिया भर में मुआहिदों की कदर की जाती है। भारत पानी से मुताल्लिक़ कोई इक़दाम एकतरफा तौर पर नहीं उठा सकता। मुआशी तौर पर सऊदी अरब, चीन, UAE समेत दोस्त ममालिक ने सपोर्ट किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। मुआशी महाज पर कामयाबी से गामजन हैं। जिस दिन हम मुआशी क़ुव्वत बन गए, मुस्लिम उम्मा को लीड करेंगे। 2025 भारत की हर महाज पर नाकामी के साथ इख्तिताम की जानिब गामजन। नरेंद्र मोदी से वाबस्ता भारतीय अवाम की तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकीं। सफारतकारी ताल्लुकात, बयानिया साजी, मुआशी, अस्करी समेत हर मैदान में मोदी को हजीमत का सामना। अमरीकी तारिफ, रूसी तेल पर पाबंदी, वीजा ख़तगन ने भारत को आलमी सतह पर तनहा साबित कर दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत का किरदार इंतहाई महदूद। चीन और रूस के साथ पींगे बढ़ाने की कोई भारत की कोशिश कामयाब न हो पाई। सरमायाकारी पर रुकावटें भी बरकरार। भारत में है सलामती मौजूदगी तक ही महदूद रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी नाकामी, अस्करी कार्रवाइयों में भी भारत तन्हा खड़ा रहा। पाकिस्तान के हाथों जंग में बदतरीन शिकस्त पर भारतीय खामोशी सवालिया निशान बनी रही। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा भी भारत के लिए धचका साबित हुआ। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श में मरकजी जलसा। मुल्क भर से जयालों की कसीर तादाद में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नोडेरो में मौजूद। जलसे से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कई मरतबा सियासी जमातों को एक मेज़ पर बिठाने की भरपूर कोशिश की। हमारा यकीन है कि बैठकर बातचीत से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलना ही सबसे बेहतर रास्ता है। लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बानी PTI को जेल में वो सहूलियात मिली हैं जो कभी किसी को नहीं मिलती। 28वीं तरमीम की कोई इत्तला नहीं, ना ही बहस हो रही है। मुस्लिम लीग नून का वक्त बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब में शिरकत के लिए गड़ी खुदाबख्श पहुंच गया। PTI मुज़ाकरात का भी कहती है और बानी की रिहाई भी चाहती है। लोगों ने इन्हें वोट इसलिए नहीं दिया कि एहतजाज करके अवाम को तकलीफ में डालें। PTI एक शख्स के पीछे अपनी सियासत मत करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तहरीक इंसाफ को मशवरे, इदारों और शख्सियात के खिलाफ खोखली धमकियों की पुरजोर मजम्मत। कहते हैं बैरून मुल्क बैठ कर मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर काबिल मजम्मत हैं। खोखली धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। इन्हें हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। बानी को किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने का इल्म नहीं। सेनेटर शेर रहमान का कहना था कि सिपा सालारों पर कीचड़ उछालने वालों की सियासत काबिल मुज़म्मत है। PTI रहनुमा मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के बदौलत आईनी तरमीम से अवाम मुखालिफ शिकें निकाली गई। वबाई अमराज से बचाव और काबू पाने के लिए तैयार रहना जरूरी है। शहरी सेहत से मुताल्लिक जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएं। वबाई अमराज से बचाव से मईशत और मुआशरत भी महफूज रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वबाई अमराज से बचाव की तैयारी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि वबाई अमराज किसी इलाके तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं।
शोबा सेहत की इस्तेदाद बढ़ा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सबसे ज्यादा सेहत पर काम किया है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। डॉक्टर शमशाद अख्तर 2006 से 2009 तक मरकजी बैंक की गवर्नर रहीं। स्टेट बैंक की सरबराही करने वाली पहली खातून बनी। एशियाई तरक्याती बैंक की डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी मशरकी एशिया के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। मुल्क के लिए गना कदर खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया।